हेलो दोस्तों, मेरा नाम नाइला है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको हैरान कर दे, शर्मसार भी करे, लेकिन सच है। ये मेरी अपनी कहानी है जिसे मैंने कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दिल का बोझ हल्का करूं। इस दिन बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बारिश के कतरे गिन रही थी जब तारिक ने अचानक मेरे पीछे आकर कहा, भाभी, ये लीजिए। मैं मुड़ी तो उसके हाथ में चंद नोट थे। मेरा चेहरा फौरन सुर्ख हो गया। नहीं तारिक, ये तुम रख लो। लेकिन वो हर रोज ऐसा ही करता। कभी रकम, कभी तोहफे, कभी कोई छोटी सी चीज। हर बार वही मासूमाना मुस्कुराहट। भाभी, आज मेरे पास बहुत है। एक रात जब अदनान कॉलेज के प्रोजेक्ट पर मसरूफ थे, मैंने फैसला किया। तारिक के कमरे का दरवाज़ा उदय खुला था। मैंने दस्तक दिए बगैर अंदर कदम रखा। भाभी, इसकी आवाज़ में हैरत थी। मैंने अपना गला साफ किया। तुम हमेशा ये पैसे क्यों देते हो? तारिक ने दरवाज़ा बंद किया। इसकी आंखों में वो चमक जो मैं महीनों से देख रही थी। क्योंकि भाभी, मैं आपको पैसे नहीं देता था। इसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे मामा, चचा जी मेरी शादी के लिए एक अच्छे खानदान की तलाश में थे। उनका ख्वाब था कि मैं एक खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। काफी तलाश के बाद उन्हें एक खानदान पसंद आ गया। मेरे होने वाले शौहर का नाम अदनान था, एक मेहनती और ईमानदार इंसान। उसके खानदान में सिर्फ 2 अफराद थे, वो खुद और उसका छोटा भाई तारिक, जो इस वक्त 25 साल का था। ये घराना मामा जी की तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरता था। अदनान की अपनी मोबाइल शॉप थी जो अच्छी चल रही थी। इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मुरम्मत का काम भी करता था। इसकी मेहनत की बदौलत घर में तमाम ज़रूरी सहूलियात मौजूद थी। मामा जी को पूरा यकीन था कि इस घर में मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और मैं अदनान के घर आ गई। इस घर में सिर्फ वो तारिक और मैं रहते थे। शादी के बाद मैंने घर की तमाम जिम्मेदारियां संभालें, खाना पकाना, सफाई और दीगर काम। ये सब मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कि अब घर के फैसले मेरे हाथ में थे। अदनान का काम इसे दिन भर बाहर रखता था, जबकि तारिक, वो 21 साल का एक जवां मर्द था जिसका जिस्म जिम में बने किसी मॉडल की तरह था। चौड़े कंधे, मजबूत बाजू और एक पुरकशिश शख्सियत। कोई भी इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता था। लेकिन इसकी एक आदत मुझे परेशान करती थी, वो पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता। अदनान ने अपने भाई के कमरे में एक कंप्यूटर लगा रखा था। मैं समझती थी कि वो दिन भर गेम खेलता होगा और वीडियोज़ देखता होगा। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मेरा शौहर इतनी मेहनत करता है और उसका भाई घर पर आराम कर रहा होता है। कई बार मैंने तारिक को समझाने की कोशिश की, तुम्हें भी दुकान पर जाकर अपने भाई का हाथ बटाना चाहिए। यूं घर पर बैठे रहना ठीक नहीं। लेकिन वो मेरी बातों को हंस कर टाल देता और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता। शादी के बाद जब मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो मैं हर रोज कुछ नया पहनती। और तारिक, वो सबसे पहले मेरी तारीफ करता। भाभी, आज तो आप कमाल लग रही हो। आपकी साड़ी का रंग आपके चेहरे पर बहुत जच रहा है। भाभी, आप वाकई बहुत खूबसूरत हो। इसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी होती, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये अल्फाज मेरे शौहर अदनान के मुंह से निकलते। रात के 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में नई खरीदा हुआ नीला सूट पहनकर शीशे के सामने खड़ी थी। कल अदनान के कॉलेज के दोस्तों का डिनर था और मैं चाहती थी कि सबसे खूबसूरत नजर आऊं। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। भाभी, मैंने मोड़ कर देखा तो तारिक दरवाजे पर खड़ा था। इसकी नज़र मेरे नए सूट पर गई। मैंने महसूस किया कि इसकी सांस तेज हो गई। वाह भाभी, अब तो। इसने गला साफ किया, ये रंग अब पर जनता है। मैंने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये पहला मौका नहीं था। हर बार जब मैं कुछ नया पहनती, तारिक सबसे पहले तारीफ करता। तुम्हारे भाई ने तो अभी तक देखा तक नहीं, मैंने कहा। तारिक ने दरवाजे का कुंडा थाम लिया। भाभी, मेरे भाई को उन चीज़ों की समझ ही नहीं। लेकिन इसकी आंखों में वही चमक थी जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुझे परेशान कर रही थी।
मैंने दरवाज़ा बंद करने का इशारा किया लेकिन वो एक कदम और अंदर आ गया। भाभी आप जानते हैं। इसके होंठों पर वो जुमला था जो हमेशा की तरह अधूरा रह गया। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। दिल की धड़कनें सुनने लगी थीं। क्या ये वही बात थी जिसका मुझे डर था? नीचे से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। अदनान घर वापस आ गया था। दोपहर के 3 बजे थे। मैं किचन में खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी जब अदनान का फ़ोन आया। आज शाम कुछ दोस्तों के साथ बाहर खाना है, तुम अपना खाना खुद खा लेना। मैंने चूल्हे की आंच कम करते हुए कहा, लेकिन इस महीने का घर का खर्चा। फ़ोन पर खामोशी छा गई। फिर उसकी आवाज़ आई, तुम्हें पता है मार्केट में किस तरह का माहौल है? नई दुकानों ने हमारा कारोबार चरा लिया है। अभी कुछ दिन सब्र करो। मैंने चूल्हे से हाथ हटाते हुए कहा, सब्र? अदनान, गुज़िश्ता 3 महीने से मैं अपने ज़ेवर बीच बीच कर घर चला रही हूँ। एकदम दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, भाभी क्या चाय बना दी? तारिक किचन में दाखिल हुआ। इसने मेरी परेशान सूरत देखी तो पूछा, सब ठीक है? अदनान ने फ़ोन पर कहा, बाद में बात करते हैं। फ़ोन कट गया। तारिक ने मेज़ पर एक लिफाफा रखा, वो भाभी ये मेरी पहली सैलरी है, आपके काम आएगी। मैंने हैरान होकर लिफाफा उठाया। तुमने नौकरी शुरू की थी? कब? कहाँ? वो मुस्कुराया, गुज़िश्ता महीने से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। वेब डिज़ाइनिंग। अभी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इसकी बात अधूरी रह गई जब बाहर से अदनान की कार की आवाज़ आई। वो जल्दी से किचन से निकल गया। सुबह के 10 बजे थे। मैं कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी जब अदनान ने दरवाजे से झांक कर कहा, नाइला, तुम्हें पता है मेरे वालिद ने इंतकाल से पहले मुझसे क्या वादा लिया था? मैंने इस्त्री रखते हुए कहा, नहीं, क्या वादा? वो कमरे में दाखिल हुआ कि तारिक का ख्याल रखूंगा। वो अभी सिर्फ 21 साल का है। जब 26 का होगा तो खुद कुछ कर लेगा। मैंने गुस्से से इस्त्री उठाई। 5 साल और इंतज़ार? अदनान, गुजारा कुछ महीनों का होता है, सालों का नहीं। तुम्हें कुछ अरसा और सब्र करना होगा। वो कमरे से निकलने लगा तो मैंने रोक। अब मैं अपने माँ बाप के घर भी खाली हाथ जाने से शर्माती हूँ। क्या हमेशा यूं ही चलता रहेगा? अदनान ने कोई जवाब ना दिया और चला गया। 1 हफ्ते बाद दोपहर के खाने के बाद तारिक ने मुझे किचन में तन्हा पाकर अचानक 5,000 रुपए थमा दिए। भाभी, ये रख लीजिए। मैं हैरान रह गई। ये तुम्हें कहाँ से मिले? तुम तो। इसने जल्दबाजी से कहा, मैंने बचत शुरू की है। अब रख ले। लेकिन तुम्हारे भाई को पता चलेगा तो? तारिक ने दरवाजे की तरफ देखा, उन्हें पता नहीं चलेगा। बस ये रख ले, आज मेरा। वो रुका, फिर जल्दी से कहा, मेरा मूड अच्छा है। ये कहकर वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ तेजी से कमरे से निकल गया। मैं रकम हाथ में लिए खड़ी सोच में पड़ गई। ये पैसे कहाँ से आए थे? और वो कौन सी बात थी जो वो कहना चाह रहा था लेकिन अधूरी छोड़ गया? सुबह की चाय की मेज़ पर मैं अपनी नई चूड़ियों को झूरते हुए सोच रही थी, क्या मैंने सही फैसला किया था? मेरे हाथ में पकड़ी चाय की प्याली से भाप उठ रही थी जब तारिक कमरे में दाखिल हुआ। भाभी, अब की चूड़ियाँ? इसने मेरी कलाइयों की तरफ इशारा किया, सफ़ेद हाथों पर सुर्ख चूड़ियाँ, जैसे बर्फ पर गुलाब खिले हों। मैंने प्याली मेज़ पर रख दी। तारिक, तुम्हें ये सब बातें करने की आदत क्यों पड़ गई है? वो करीब आकर बैठ गया। सच बोलने को आदत कहते हैं। भाभी, अब के आने से पहले ये घर घर नहीं, जहन्नम था। खाना ठंडा हो या गर्म, कपड़े मैले हो या साफ, किसी को परवाह नहीं थी। मैंने खड़े होते हुए कहा, मुझे किचन में काम है। रुकिए, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये लीजिए। इसने एक और लिफाफा मेज़ पर रख दिया। 5,000। आजकल मार्केट में नया मेकअप सीट आया है, आप ज़रूर खरीदें। मैंने लिफाफे को देखते हुए कहा, तारिक, तुम ये पैसे कहाँ से लाते हो? तुम्हारा कोई गलत काम तो नहीं? इसने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। भाभी, आप भी? हर कोई मुझे मशकूक नज़रों से देखता है। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, वेब डिज़ाइनिंग। अदनान का कमरे में दाखिल होना हमारी गुफ्तगू को काट गया। इसने लिफाफे की तरफ देखा, फिर मुझसे, फिर तारिक से। क्या चल रहा है यहाँ?
दोपहर के खाने के बाद मैंने किचन में बर्तन समेटने शुरू किए तो अचानक तारिक दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसके हाथ में वही जाना पहचाना लिफाफा था। भाभी, आज की कमाई। इसने मेज पर लिफाफा रख दिया। मैंने हाथ के तौलिए से हाथ साफ करते हुए कहा, नहीं तारिक, अब मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। इसकी भनवें तन गईं। क्यों? क्या हुआ? तुम्हारे भाई को शक हो गया है। कल उसने मुझसे पूछा था कि ये नए कपड़े कहाँ से आए। तारिक ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा मेरी मामी ने दिए हैं। वो जोर से हंस पड़ा। भाभी, आपको झूठ बोलना नहीं आता। आपके चेहरे पर सच लिखा होता है। मैंने गुस्से से बर्तन रख दिए। ये सब बंद करो तारिक। तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं, कि तुम लापरवाह हो, गैर जिम्मेदार हो। लेकिन अब जानते हैं मैं कौन हूं? इसने अचानक करीब आकर कहा। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं वो नहीं हूं जो सब समझते हैं। टीवी लाउंज से अचानक अदनान की आवाज आई। नाइला, कहाँ हो? तारिक ने फौरन खुद को संभाला। लिफाफा रख लिया कीजिए, कल तफसील से बताऊंगा। वो जल्दी से किचन से निकल गया। रात को मैंने लिफाफा खोला तो अंदर से 5,000 रुपए के साथ एक छोटा सा नोट भी था। भाभी, ये मेरी मेहनत की कमाई है। आपके सिवा किसी को नहीं बताना। रात के 11 बजे थे जब मैं एक गिलास जूस लेकर तारिक के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो अंदर से इसकी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स देख रहा था। मेरा वहां देखकर उसकी आंखें फैल गईं। इसने फौरन की बोर्ड पर मौजूद एक बटन दबाया और स्क्रीन सियाह हो गई। भाभी, आप यहाँ। मैंने जूस का गिलास इसकी मेज पर रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए जूस लाई थी। मेरी नज़र मेज पर पड़े हुए 2 मोबाइल फोन्स और एक लैपटॉप पर गई। वो मेरी नज़रों को भांप गया। ओ भाभी प्लीज, ये सब कुछ? मैंने इसके सामने बैठते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया तारिक। ये सक्का खड़ा होना, ये पैसे तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओ आपने देख लिया? हाँ, और अब तुम्हें अपने भाई को बताना होगा। वो समझता है तुम कुछ नहीं करते जबकि तुम। तारिक ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। ओ नहीं भाभी, आप नहीं समझती। अदनान भाई को ये सब पसंद नहीं होगा। वो कहेंगे ये जुआ है, ये गैर मुस्तहकम है। मैंने अपना हाथ खींचते हुए कहा, लेकिन ये गलत नहीं है ना? तुम चोरी तो नहीं कर रहे? नहीं भाभी, मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं। कभी फायदा होता है, कभी नुकसान, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से मैं मुस्तकिल मुनाफा कमा रहा हूं। इसने अपने फोन पर कुछ नंबर्स दिखाए। देखिए, ये मेरा पोर्टफोलियो है। मैंने नंबर्स देखे तो हैरान रह गई। ये तो बहुत ज्यादा है। जी भाभी, और मैं चाहता था कि आपको भी फायदा हो। आप हमारी जिंदगियों में खुशियां लाई हैं। दरीचे से हुआ कि एक झुंड ने कमरे में दाखिल होते हुए चिराग को बुझा दिया। अचानक अंधेरे में सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी बाकी रह गई। सुबह की चाय की मेज पर तीनों बैठे थे। तारिक ने एक बड़ा बैग मेज पर रखा। अदनान ने हैरान नजरों से देखा। भाई, ये क्या है? तारिक ने बैग खोलकर अंदर से गट्ठे हुए नोट निकाले। ये आपके लिए है। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी निकाल ली है। अदनान का हाथ रुक गया। चाय का कप होंठों से दूर हटा। ये कितना है? 25 लाख भाई, तारिक ने फखर से कहा। यह सब मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग से कमाया है। आपकी दुकान बेचकर इसमें शामिल कर लीजिए। हम मिलकर बड़ा काम करेंगे। मैंने अदनान के चेहरे पर आंसू देखे। इसने तारिक को जोर से गिले लगा लिया। तुमने ये सब छुपाकर क्यों रखा? क्योंकि मैं चाहता था कि जब आपको दिखाऊं तो कुछ बड़ा लेकर आऊं। तारिक ने मेरी तरफ देखा। और भाभी का शुक्रिया जिन्होंने मेरा राज रखा। अदनान ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता था? मैंने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, लेकिन मैंने वादा किया था कि तारिक खुद बताएगा। तारिक ने अदनान का हाथ थामा। भाई, अपने मां के वादे को निभाया। अब मेरी बारी है। ये पैसे ले लीजिए। आपकी दुकान चलाने के बजाय हम एक नया कारोबार शुरू करेंगे।
अदनान ने तारिक के कंधे पर हाथ रखा। तुम बड़े हो गए हो भाई, माँ तुम पर फख्र करती होगी। 5 साल बाद की एक सुबह हमारा नया बंगला लाहौर के बेहतरीन इलाके में था। मैं बालकोनी में खड़ी अपनी नई कार को देख रही थी जो अदनान ने मुझे गुज़िश्ता साल दी थी। अंदर से तारिक की आवाज़ आई, भाभी, आज हमारी कंपनी का पहला सालाना जश्न है, आप तैयार हो जाएं। मैं मुस्करा दी। कौन सोच सकता था कि वो लापरवाह सा लड़का आज एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाएगा। अदनान ने पीछे से आकर मेरा शाल संवारा। तुम्हें याद है वो दिन जब तारिक ने पहली बार अपने पैसे हमें दिखाए थे? कैसे भूल सकती हूँ, मैंने कहा। तुम दोनों भाइयों ने मिलकर जो कुछ किया है वो काबिले फ़ख्र है। कमरे में तारिक दाखिल हुआ, स्टाइलिश सूट में मलबूस। भाभी, अब के बगैर ये सब मुमकिन ना होता। आपने ही तो मुझ पर भरोसा किया था जब कोई नहीं करता था। अदनान ने हम दोनों की तरफ देखा। अब हमारा अगला मंसूबा क्या है? तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं सोच रहा था कि हम गरीब लड़कियों की शादियों के लिए फंड बनाएं। जैसे भाभी ने मेरी जिंदगी बदली वैसे ही। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, और मैं चाहती हूं कि हम एक चाइल्ड वेलफेयर सेंटर खोलें। अदनान ने हम दोनों को गिले लगा लिया। देखो ना, तुम दोनों ने तो पूरा समाजी प्रोग्राम ही बना दिया है। आज हमारा खानदान न सिर्फ माली तौर पर कामयाब है बल्कि हमारे रिश्ते भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। जिंदगी हमें अक्सर मोड़ दिखाती है, कुछ खुशगवार कुछ मुश्किल। लेकिन अगर हम हौसला रखें, मेहनत करें और एक दूसरे पर भरोसा करें तो कोई भी मुश्किल नहीं जो उबूर ना हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चाहें तो हम इस तरह की मज़ीद कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें।